हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। एनसीएफ 2005 से बनने वाले सारे प्रश्नों को इस वीडियो में लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसी वीडियो से आपको एक प्रश्न ज़रूर मिल जाएंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। टीईटी में इसके प्रश्न ज़रूर आते हैं, तो आप इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो एनसीएफ 2005 के प्रश्न हैं और इसके जो एनसीएफ 2005 के सुझाव हैं उसको भी इस वीडियो में लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? तो यशपाल जी की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। जो एनसीएफ 2005 है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। एनसीएफ का मतलब क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा है उसकी रूपरेखा इसमें तैयार होती है। एनसीएफ 2005 प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया। ये जो एनसीएफ 2005 है ये किस शिक्षा में लागू किया गया? तो प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये जो 2005 का एनसीएफ था उसका क्या मतलब था, उसका क्या उद्देश्य था? तो शिक्षा बिना बोझ की, यानी कि शिक्षा बिना बोझ की होना चाहिए, भारी बस्ता नहीं होना चाहिए और जो शिक्षा है वो हेल्पफुल होना चाहिए। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य था कि बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। जो एनसीएफ 2005 का जो इसका उद्देश्य था वो था कि जो पढ़ाया जाए वो बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। जो विद्यालय जीवन को क्या किया जाए, वो बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था। जो एनसीएफ 2005 था उससे इस प्रक्रिया से जो एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा तैयार हुई उससे यह विद्यार्थियों को रटना ना पड़े और वो समझ के इस जो ये एनसीएफ 2005 था वो जो रटने पर बहुत ही विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करा दिया जाए। ये एनसीएफ यानी कि बिना बोझ के शिक्षा जो है वो बिना बोझ के रहे और रटने की प्रणाली जो है उसको खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनाए जा चुके हैं। कितने भारत में अब तक कितने पाठ्यचर्या बनाए जा चुके हैं? तो 3 बनाए जा चुके हैं। ये भी प्रश्न में पूछ लेता है कि कितनी पाठ्यचर्या बनाई गई हैं? तो 3 बनाए गए हैं। वह 3 कौन कौन से हैं इसको जानते हैं। तो नंबर 1 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975 में पहला हुआ था 1975 में, और दूसरा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हुआ था 1988 में। कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था दूसरा, और तीसरा हुआ था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो तीसरा हुआ था वो हुआ था 2000 में, और चौथा 2005 में। नेक्स्ट 2021 में होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है चौथा है वो है 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या चौथा है वो है 2005। और एनसीएफ 2005 का जो मुख्य उद्देश्य है वह जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जीवन और ज्ञान के जो मध्य की जो दूरी है उसको कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 बल देता है किस पे बल देता है? तो करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर की एक निबंध सभ्यता और प्रगति से शुरुआत होती है। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ कैसे होता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित कौन सा सभ्यता और प्रगति निबंध से शुरुआत इसकी होती है। नेक्स्ट है, शिक्षा बाल केंद्रित हो। ये जो एनसीएफ 2005 था उसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा बाल केंद्रित हो, वह अध्यापक केंद्रित ना हो बल्कि बाल केंद्रित हो। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया।
एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया? प्रश्न आ सकता है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो एनसीईआरटी ने किया। एनसीईआरटी ने के द्वारा किया गया एनसीएफ 2005 का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल शर्मा समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो 38 सदस्य थे। यशपाल शर्मा समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो 38 सदस्य थे। आइए जानते हैं एनसीएफ 2005 के जो सुझाव दिए गए वो कौन कौन से सुझाव दिए गए। तो इसके नहीं करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, और ये सुझाव से भी प्रश्न बनते हैं, तो सारा आप पढ़े रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो नंबर 1 है पूर्व ज्ञान का उपयोग। एनसीएफ 2005 के जो सुझाव थे वो थे पूर्व ज्ञान का उपयोग। दूसरा था रोजगार परक शिक्षा देना। रोजगार परक शिक्षा देना, जो एनसीएफ 2005 का सुझाव था वो था जो रोजगार परक शिक्षा देना। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है खेल को महत्व देना। एनसीएफ 2005 के सुझाव में है खेल को महत्व देना। और नेक्स्ट है जीवन से जुड़ना, यानी पढ़ाई ऐसी हो जो जीवन से जुड़ी हो, खेल को महत्व दिया जाए। इस पढ़ाई में जो एनसीएफ 2005 के जो सुझाव थे कि बच्चों को खेल के महत्व को भी बताया जाए और खेल द्वारा पढ़ाया जाए। पुरस्कार एवं दंड वर्जित होना, ये जो एनसीएफ 2005 है उसका सुझाव था कि बिल्कुल पुरस्कार एवं दंड दोनों वर्जित किया जाए। परीक्षा का डर दूर करना। नेक्स्ट है परीक्षा का डर दूर करना। एनसीएफ 2005 में सुझाव ये भी था कि परीक्षा के डर को दूर किया जाए, बच्चों को परीक्षा से मुक्त कराया जाए। शिक्षा बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। जो एनसीएफ 2005 था उसका सुझाव था कि शिक्षा बच्चों के स्तर का होना चाहिए, जितने एज के बच्चे हैं उसी हिसाब से ही बच्चों को शिक्षा दी जाए। मुक्त वातावरण करके सीखने पर बल देना चाहिए। जो एनसीएफ 2005 के सुझाव में ये भी था कि मुक्त वातावरण करके सीखने पर बल देना चाहिए, यानी बच्चों से ही एक्टिविटी कराई जाए और मुक्त वातावरण हो, वहाँ कोई बंधेज ना हो। इस तरह के सुझाव दिए गए एनसीएफ 2005 में। फ्रेंड्स, ये रहे एनसीएफ 2005 से बनने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्न, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।